तुम एक धमाकेदार प्रोडक्ट बनाते हो, चिप्स टोटली मेड अप ऑफ टोमेटो, क्रिस्पी, स्पाइसी, टेस्ट अमेजिंग, फ्रेंड्स वाह वाह करते हैं, पर तुम पहले फुल्ली अश्योर होना चाहते हो कि चले, तो तुम सब रिलेटिव्स को भेजते हो और रिपीट ऑर्डर्स आने पर ही तय हो जाता है कि बिजनेस तो फटेगा। अब क्या, फिर जल्दी जल्दी प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करते हैं। जब तक आप मार्केट प्लेसेस से वाह वाह नहीं सुन लेते तब तक आप रेडी नहीं हो, क्योंकि एक बार अगर मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट हो गए तो बल्क सेल्स लाना ही लाना है, वरना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ अननोन यू हैव टू टेक अ लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट फूड सेंटर्स and send samples to them, small unit at a time, but check how many repeat orders are coming, and after a week take feedback from them कि कस्टमर्स को कितना अच्छा लग रहा है और क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। नाउ यू कैन गो ऑनलाइन और ऑफलाइन, बट स्टार्ट विद लोकल रीजन फर्स्ट। नाउ द टॉपिक इज मूविंग टूवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा अलग वीडियो बन सकता है जो कि मैं बनाऊंगी। पर मैं इस वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि distribution should be the base for your marketing plan. From the time you start sampling your product in different areas, you should start marketing. A type of marketing that should be affordable, effective and easy to do. पहले तो मैं ये बता दूँ कि marketing को 4 पार्ट में कैटेगराइज करो। First is branding. और मैं यही बोल रही थी कि जब से आप सैम्पलिंग स्टार्ट करोगे तब से आपको पर्सनल ब्रांडिंग भी स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप पहले से कंटेंट क्रिएशन में नहीं हो तो। But please don't start with daily vlogs. It's overly used, and if you start series based content then you will attract only specific niche of audience, and in this kind of business it needs mass attention. अब करे तो क्या करे, ऐसा क्या बनाए जो सब में छा जाए, सबको भाए। अगर ये राज दिमाग में आ जाए तो बात बन जाए, और उसके ऊपर अगर आप कंटेंट शुरुआत से नहीं बनाते तो ईजी भी होना चाहिए। तो वाई नॉट टू डबल डाउन इनटू योर पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी से मास को ऑडियंस बेस बनाना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। दैट्स वाई यू नीड अ पैटर्न इंटरप्टिंग ओपन लूप कंटेंट सिस्टम। अरे ऐसा कंटेंट सिस्टम जो लोगों को बांध के रखे डिफरेंट एपिसोड्स के लिए। तुम जब से सैम्पलिंग स्टार्ट करते हो तो तुम बहुत लोगों से मिलते हो, और फर्स्ट इंप्रेशन में हम हमेशा लोगों को जज करते हैं, मानो या ना मानो। एंड यू विल ऑल्सो डू द सेम थिंग ऑन कैमरा. Put all your thoughts in a bowl, and after working for a week with that person, maybe your impression has changed now, and वही तुम रिवील करोगे नेक्स्ट वीक। बिलीव मी, अगर प्री प्रोडक्शंस डिजाइंस दिस वेल, ये कंटेंट स्टाइल फटेगा। इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल इमोशन एंड इट्स क्रिएटिंग एनफ क्यूरियोसिटी टू ब्रिंग द ऑडियंस बैक टू योर प्रोफाइल पेज। अब इससे ही तो नहीं होता, इसीलिए मैंने फुल कंटेंट स्ट्रैटेजी डिस्क्रिप्शन पे डाला है, जहाँ पे मैंने 4 कंटेंट पिलर्स के बारे में डिस्कस किया है, जाके देख लेना। और अगर पैकेजिंग भी बोल्ड स्ट्रक्चर का हो तो ऑडियंस को ऑटोमेटिकली क्लिक होगा कि ये तुम्हारा ही प्रोडक्ट है, बिना अनाउंस किए हुए कि खरीद लो। फिर तो वीडियोज़ और एड चलाने से ही सेल्स आ जाएंगे, और कुछ करने का ज़रूरत ही क्या है। नो, आई एम सीरियस। व्हाट्स द नीड टू डू मोर? कैक यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि तुम्हारा खर्चा बढ़ता रहेगा एक कस्टमर्स को लाने के लिए, और खर्चा करने का मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारा सेल्स गारंटीड है। इसीलिए तुम अब ग्रुपिज्म करोगे, टेक्निकली कोलैब, नॉट विथ इन्फ्लुएंसर्स बट विथ दोज क्रिएटर्स जो कंटेंट बना रहे हैं कस्टमर्स को लाने के लिए, ना कि ब्रांड डील्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स इट विल बी अबाउट अ कोलैब, बट देयर इज वन कंडीशन दैट यू हैव टू फुलफिल, दैट इज योर एंगेजमेंट रेट शुड बी हायर, मीन्स व्यूज, रीपोस्ट, शेयर्स, कमेंट्स शुड बी हायर दैन देम। अगर तुम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो तो यू कैन ऑफर देम, यू विल प्रमोट देयर वीडियो इन योर पेज, एंड इन रिटर्न दे हैव टू इंक्लूड योर प्रोडक्ट इन द वीडियो। पर ये लोग हैं कौन? नाम से नॉन ब्रांड डील्स क्रिएटर्स, और बाकी का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में है। एंड विद दिस वी स्टार्ट विथ, और इसके बाद आता है यूजीसी और ईजीसी इफ पॉसिबल। पर देयर इज अ प्रॉब्लम। In this plan, I have combined BTL activities with UGC. So let's start with the 4th one, that is growth marketing, which includes BTL activities, media buying. अब कोई भी मार्केटर मुझे जज करेगा इसके बेसिस पे कि इतना जल्दी मैंने कैसे मीडिया बाइंग इंक्लूड कर दिया। This is the combination of second and the 4th part, which will include UGC and BTL activities. So let's start with basic. So as you have worked with ब्रांड डील्स क्रिएटर्स, तो उनके पास ना टीम्स होते हैं, तो यू कैन सेंड सैम्पल्स टू देम एंड you can offer your own thing. You can negotiate what you can offer and what you can get out of it. But this is a easy way to enter into the world of unknown. इसके अलावा मेरे पास एक मस्त प्लान है। देखो,
अब तुम्हारा ऑडियंस बैठा है स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस पे, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल्स। अब स्कूल्स में होता है एनुअल्स डे, स्पोर्ट्स डे, तो उस दिन स्टूडेंट्स को ट्रीट दिया जाता है स्कूल की तरफ से। सो दिस इज़ अनदर बेसिक लेवल दैट यू कैन नेगोशिएट विद देम और कोलैबोरेट विद देम टू सेंड योर प्रोडक्ट्स। एंड इफ़ यू वांट टू create a long term brand recall in the mind of the students, then you can play a game with them। और गेम कुछ इस प्रकार होगा कि students will run to a certain distance, collect the chips packet one by one, and then again have to return to their starting point within 1 minute। Every participant will get the number of chips collected, but the winner will be awarded with a trophy, of course from the school, but in the trophy there will be mention of your brand name। बन गया ना long term brand recall, बन गया ना nostalgia एक brand के साथ। अब शुरू होता है यूजीसी। अब तुम उधर जा ही रहे हो तो कंटेंट तो भर भर के बनाओगे ना, तो बना लेना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उससे पहले लेट्स रिकैप। अब तक तुम अपना कंटेंट चला रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, एड्स चला रहे हो, नॉन ब्रांड क्रिएटर्स के साथ काम किया है, बीटीएल एक्टिविटीज़ की है। जस्ट थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मच योर ब्रांड नेम हैज़ ऑलरेडी स्प्रेड इन द मार्केट। तुम इस कंटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑलरेडी इमोशनल ऑडियंस, इंस्पायरिंग ऑडियंस, रेलिवेंट एज ग्रुप ऑडियंस को टैप कर चुके हो। अब बारी है एक्टिव एनर्जेटिक ऑडियंस को टैप करने की। अब जब भी हम एनर्जेटिक ऑडियंस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स ना दो एंगल को दर्शाता है। एक एंगल डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, स्ट्रगल, एंड द सेकेंड एंगल इज़ ऑल अबाउट फन, एस्केपिज्म, मेमोरीज। सो तुम्हारा प्रोडक्ट ना सेकेंड एंगल को ज़्यादा टैप कर रहा है, तो क्यों ना ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया जाए। अब यहाँ पे भी दो एंगल आते हैं। एक वो जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं और एक वो जो मेस्मराइजिंग वीडियोस बनाते हैं। अगर इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट शब्दों के भीड़ में खो जाएगा, और मेस्मराइजिंग वीडियोस से लोग दंग के दंग रह जाएंगे। सो व्हाई नॉट टू वर्क विद देम, जस्ट गिव देम क्रिएटिव फ्रीडम and you will get a tons of views from them। Now let's move to the third part, that is, अब ये इतना टेक्निकल है ना कि ऑर्गेनिक और एड्स, it's very much technical। If I try to explain then also it will be very boring without any practical results, but I must say that this is the most crucial step of all other steps। Now again let's move back to the fourth part of media buying। अब तुम्हें बढ़ना है मीडिया बाइंग की तरफ, जहाँ पे तुम लाइव शोज़ या फिर एंटरटेनिंग चैनल्स के ऊपर विजिबल होगे। तो ये बहुत ही कॉस्टली है और इसीलिए ये लास्ट में है, और ये इवेंचुअली तुम्हें ग्रोथ ला के देगा और टाइम टू टाइम तुम्हारे ब्रांड को भी रेलिवेंट रखेगा। व्हेन यू स्टार्ट देयर इज़ अ हाइप फेज, बट व्हेन यू इवेंचुअली ग्रोज द हाइप फेड्स अवे। सो दिस एंड अदर टेक्निक्स विल कीप यू रेलिवेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं कुछ बात सच सच बताना चाहती हूँ कि अ स्कैटर्ड पजल कैन नॉट रिवील इट्स इमेज, एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग इज़। एवरी पीस इज़ अ पार्ट ऑफ द पजल, बट यू कैन नॉट सी until and unless it's done। So I have tried my best to bring the whole picture in the most easy way possible, but if you want to keep updated with many marketing new techniques, I am very active on Instagram। If you like this video, then you must like this video and subscribe, and you may follow me on Instagram too। Always remember that the dots connect later. Until then, keep experimenting। Bye।